नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय के साथ लूट हुई है। डिलीवरी बॉय 3000 नगद और मोबाइल फोन की लूट हुई है। बता दें कि घटना 22 अक्टूबर देर रात राधा कृष्ण मंदिर जीडी ब्लॉक पुल प्रहलाद इलाके में हुई है। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, ये लूट आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में पूरी की पूरी लूट कैद हो गई है। इस कैमरे में देखा जा सकता है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से डिलीवरी बॉय के साथ ये लूट हुई है। और आपको बता दें 30,000 नकद और मोबाइल फ़ोन की लूट हुई है। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये घटना दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की बताई जा रही है। डिलीवरी बॉय के साथ ये लूट हुई है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं और नवनिर्मित छठ घाट का उद्घाटन किया गया। बता दें कि ये घाट न केवल पूर्वांचली भाई बहनों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि दिल्ली के सांस्कृतिक गौरव और सहभागिता की पहचान भी बनेगा। वहीं आज भाजपा सरकार के नेतृत्व में जिस समर्पण और संवेदनशीलता से छठ महापर्व की तैयारियां की जा रही हैं, जो कि वो अभूतपूर्व है। वहीं इस बार यमुना किनारे जब हमारी बहनें सूर्य देव को अर्घ्य देंगी तो वे स्वच्छ और निर्मल जल में खड़ी होकर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करेंगी। इस अवसर पर लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा और स्थानीय गणमान्य जन उपस्थित रहे। और आपको बता दें, लक्ष्मीनगर के अंदर छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हैं और छठ पर्व को लेकर तमाम तैयारियां दिल्ली सरकार कर रही है। सुनिश्चित कर रही है कि साफ और स्वच्छ वातावरण के अंदर छठ का जो पर्व है वो मनाया जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता खुद छठ घाट का जो है उस पर पेंट लगा रही हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि ये जो छठ पर्व आने वाला है वह स्वच्छ हो और जो भी श्रद्धालु हैं वो स्वच्छ वातावरण के अंदर इस छठ पर्व को मनाएं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में बुधवार देर रात 2 महिलाओं पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डॉक्टरों ने बताया कि घायल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या निजी विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार हुए दोनों आतंकी आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े थे। पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। वहीं दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है, जिसमें एक आतंकी मध्य प्रदेश और दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। और आपको बता दें, ये आईएसआईएस का मॉड्यूल जो है उनके तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकी। दिल्ली स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई और आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस ने। बड़ी कामयाबी मिली है, 2 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकी और दिल्ली की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। ये 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो कि जो छठ है और तमाम त्यौहार हैं उसमें कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। 2 आतंकियों को पकड़ा है जो आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ये दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। छठ के पर्व से पहले इन 2 आतंकियों को पकड़ा है। आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने। बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की। और आपको बता दें 2 आतंकी को पकड़ा है स्पेशल सेल ने। और हमारे संवाददाता वसीम जुड़ रहे हैं। वसीम, आईएसआईएस के 2 आतंकियों को पकड़ा है, क्या कुछ खबर है? छठ पर्व से पहले इनको पकड़ना कितनी बड़ी उपलब्धि है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की? दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो टीम है लगातार इस तरीके से रडार पे इन लोगों को रखा हुआ था और ये लोग आईएसआईएस मॉड्यूल का जो है एक दिल्ली के अंदर कहीं या पूरे भारत के अंदर एक नेटवर्क बना रहे थे और जिसको लेकर ये लोग काम कर रहे थे। और
उस चीज को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने काफी एक सराहनीय पहल की और इनको दर्ज। वसीम, अभी छठ का पर्व भी होने वाला है, तो क्या कुछ बड़ा करने वाले थे जो आतंकियों को पकड़ा है? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा भी बीते दिन दिल्ली में देश में दिवाली और भी बड़े पर्व मनाए गए और आने वाले टाइम में भी काफी पर्व बनेंगे। और तो छठ को लेकर भी चीजें थी और कई ये भीड़ भाड़ भरे इलाकों में, बाजारों में कुछ ऐसे ब्लास्ट करने की कोशिश करने की ये साजिश कर रहे थे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही इन पर अपना शिकंजा कर दिया। तो वसीम, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या सूत्र थे जिनके आधार पर इन दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, इनको पकड़ने के पीछे जो कहते हैं जो स्पेशल सेल की जो टीम है, जो उनके सोर्स हैं, वो काफी उपयोगी साबित रहे। और इनके जो निशाने पर, जो स्पेशल सेल की टीम है, उनका कहना है कि इनके जो निशाने पर थे वो भीड़ भाड़ वाले बाजार थे और जहां पर ये ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। और भी इनके साथ साथ जो भी लोग हैं उन पे भी, या जो इनका साथ दे रहे थे, उनको भी अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम अब ढूंढ रही है, खोज रही है। और आने वाले टाइम में इनके जो भी मददगार होंगे उनको भी पकड़ा जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ये जो दोनों पकड़े हुए आतंकवादी हैं, ये एक दिल्ली से है और एक भोपाल से। एक दिल्ली के सादिक नगर इलाके से का रहने वाला है और एक भोपाल का है। तो दोनों को ही पकड़ा है और दोनों के ही सेम नाम है। जी वसीम, कई बार देखा गया है आतंकी देश में प्रवेश करते हैं और ये बिगैर यहाँ के मिली भगत के नहीं हो सकता, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ आप, लेकिन ये जो लोग हैं अभी ये भारतीय नागरिक हैं, लेकिन अभी इनकी भी जांच है, क्योंकि ये अब संदिग्ध में गिने जा रहे हैं। और इनकी जांच ये किस तरीके से या किन के आदेशों पे ये काम कर रहे थे, उसकी भी जांच की जाएगी। इनके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कौन सा इनका नेटवर्क है, किस मॉड्यूल या किस संगठन से ये लोग जुड़े हैं, वो तमाम जानकारी अभी दिल्ली पुलिस इकट्ठा कर रही है और आने वाले टाइम में उसका भी सब खुलासा किया जाएगा। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को पकड़ा है छठ पर्व से पहले। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सभी तकनीकी परीक्षण पूरे हो चुके हैं और सरकार अब 28 से 30 अक्टूबर के बीच अनुकूल बादल परिस्थितियों के आने पर वास्तविक क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पहली क्लाउड सीडिंग उड़ान IIT कानपुर से राष्ट्रीय राजधानी के मेरठ, खेकड़ा और बुराड़ी होते हुए दिल्ली तक आएगी। तो आपको बता दें, पोल्यूशन जितना बढ़ गया है और AQI का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का जो प्रोजेक्ट है उसका परीक्षण कर लिया है और ये परीक्षण बुराड़ी में किया गया है। सफलतापूर्वक ये परीक्षण हो गया है और सिरसा जो मंत्री हैं उनका कहना है कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच क्लाउड सीडिंग के ज़रिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी ताकि AQI का जो स्तर है वो नीचे आ सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंत्री सिरसा जायज़ा ले रहे हैं उस हेलीकॉप्टर का जिसके अंदर ये तमाम उपकरण लगाए गए हैं जिसके द्वारा क्लाउड सीडिंग की जाएगी। और आपको बता दें, ये 3-4 केमिकल होते हैं जो बादलों के ऊपर छिड़के जाते हैं, जहाँ पर नमी होती है जिन बादलों में उनके ऊपर छिड़क के जाते हैं ताकि जो आर्टिफिशियल रेन है वो की जा सके। और तमाम जो चीज़ें हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं मंत्री सिरसा और दावा कर रहे हैं कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन करा दी जाएगी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें कि दिल्ली की सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। वहीं घाटों की सफाई, रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। यमुना के किनारों पर बने घाटों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही यमुना के पानी की हर घंटे जांच की जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दिल्ली जल बोर्ड की टीमें लगातार पानी के सैंपल ले रही है। वहीं नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौके पर तैनात है। सरकार का कहना है कि छठ पर्व दिल्ली वासियों के लिए आस्था और पर्यावरण दोनों से जुड़ा पर्व है, इसीलिए साफ सुथरे और सुरक्षित माहौल में पूजा सुनिश्चित की जा रही है। चल रही है यहाँ पर, लेकिन देख रहे हैं कि काफी
यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर पूरा काम चल रहा है, यहाँ पर छठ को लेकर पूरी जोर हल्लास के साथ में यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन हम आपको ये नज़ारा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जमुना जी की, कि देखें यहाँ पर जमुना जी पर यहाँ पर पूरा काम हो रहा है। और यहाँ पर एक टेस्टिंग का वो भी लगाया हुआ है। यहाँ पर बोला कि यहाँ पर जो पानी है, इस पानी को कोई भी इंसान अगर इसमें डुबकी लगाता है या कुछ करे तो पानी पी भी सकता है उसको। लेकिन हाँ, आप दिखा रहे हैं कि आइए हम ले चलते हैं आपको टेस्टिंग वर्ड में। आइए हमारे साथ में, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। बंद करो। देखिए कि यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर जो जमुना का जो पानी है, यहाँ पर वो चेक करते हैं। यहाँ पर हर 2 घंटे के बाद यहाँ पर पानी को टेस्ट करने के लिए आगे भेजते हैं। और आइए यहाँ पर भी हम जानते हैं सर से। डॉक्टर अनिल मिश्रा। डॉक्टर जी, देखा कि आप यहाँ पर जमुना का पानी ले रहे हैं, पानी के टेस्ट के लिए कहाँ भेजते हैं इसको आप? एक्चुअली हमारे जो बेसिक पैरामीटर उसकी टेस्टिंग तो हम जी। यहीं पे कर रहे हैं, और जो इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमारी ओखला में एसटीपी ओखला में हमारी लैब है, वहाँ पे इसका सैंपल का डिटेल्ड एनालिसिस होता है। अच्छा, जो पानी है, इस पानी को पी भी सकते हैं? एक्चुअली ये पानी हमने कब कहा पीने के लिए, एक्चुअली ये जो नदी का पानी है, क्योंकि पीने के पानी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पे चूंकि नदी का पानी है, किसी भी नदी के पानी को हम डायरेक्ट तो ऐसे पी नहीं सकते हैं, इसलिए हम पीने के लिए तो नहीं कह सकते हैं इसको। लेकिन जो बाकी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि हमारे जो पैरामीटर्स वैसे हम कह सकते हैं कि ये पानी जो है ना, मतलब जलीय जीवों के लिए और बाकी दूसरों के लिए ठीक है। जो पानी है, आपको इसको कितने घंटे बाद टेस्टिंग के लिए भेजते हैं आप? एक्चुअली यहाँ पे तो हम लगभग हर 2 घंटे बाद पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ओखला की मेन लैब है वहाँ तो रैंडमली चेक होता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उनको करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने देखा कि इस पर हम दिखाते हैं कि ये देखिए कि ये प्रकार का यहाँ पर पानी यहाँ पर लाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, भेजते हैं यहाँ पर। और आप ये नज़ारा पूरा तस्वीर देख रहे हैं, ये देखें कि यहाँ पर इनके पास एक थर्मामीटर है और इससे ये पानी को पूरा चेक कर रहे हैं। ये देखें, देख रहे किस प्रकार से यहाँ पर ओखला लैब के अंदर पानी को यहाँ से भेजा जाता है। हर 2 घंटे बाद पानी की टेस्टिंग की जाती है। और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जमुना भैया है, यहाँ पे देखो किस प्रकार से नाव में लोग भी जा रहे हैं, यहाँ पे गाने भी गा रहे हैं। देखिए पानी कितना शुद्ध है, देखिए पानी में हल्का सा फूल भी आ रहे हैं इसमें। देखिए कि यहाँ पर इस पानी के अंदर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर छठ जो मैया का जो पर्व है, इसके अंदर आने वाले समय देखें कि यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ पर कितनी लोगों की भीड़ मात्रा होगी यहाँ पर। लेकिन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा आप दूर तक देख रहे हैं कि इसमें पूरी में सफाई गई हुई है। और आप देख रहे हैं छठ मैया गणेश यमुना जी को लेकर, ये देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी हुई है। यहाँ पर देखें किस प्रकार से यहाँ पर लोग यहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं यहाँ पर छठ मैया को कि घाट को एक पूरा एक इशारा कर रहे हैं। और हम आपको आकर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को आने के लिए यहाँ पे एक रास्ता का भी प्रबंध किया जा रहा है, कि आप देख रहे हैं ना के अंदर। बीसीसीआई के सचिव, डीडीसीए के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर अरुण जेटली के सुपुत्र रोहित जेटली से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता ने। आइए सुनाते हैं। देखिए, जो वकालत है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक मेरा प्राइमरी काम है। एंड मेजॉरिटी ऑफ मेरा समय मेरी अपनी लीगल प्रैक्टिस और वकालत की प्रैक्टिस में लगता है। बाकी समय अपना परिवारजनों के साथ और एसेंशियली जो मेरा डीडीसीए प्रेसिडेंट का रोल है, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिकेट एंड रैली, उसमें लगता है। एंड उसके अलावा जो अभी हाल ही में मेरे को बीसीसीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का रोल मिला है, उस चीज़ में अब सिंस अभी शुरुआत है, तो दैट्स एन एरिया जो अभी हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर थोड़ा कम समय लग रहा है, बट दैट्स वो एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, जिसमें पूरे देश की तरफ एज पर बीसीसीआई जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, एक सोच है कि भाई एटलीस्ट इन द कैपिटल एक नया स्टेडियम होना चाहिए, लार्जर कैपेसिटी का स्टेडियम होना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्रोवाइड करा जाए, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टेडियम हैज़ कम टू एज, इफ आई कैन से दैट। एंड कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपने खुद कुछ लिमिटेड नुआंसेस हैं, बट एक नया स्टेडियम की ये आइडिया है कि भाई इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, इट शुड नॉट बी द लार्जेस्ट, बट एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए। एंड दोज आर आइडियाज जिसकी डायरेक्शन में कुछ काम चल रहा है। सो जो मोमेंट कुछ कॉन्क्रीट होगा, उसका एक इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करी जाएगी। देखिए, हम पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एंड पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसका ज़रूर पालन करते हैं। सो वी आर सिंस ऐसी पार्टी से जुड़े जो एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जॉब सीकिंग इज नॉट एक प्रथा नहीं है काम मांगने की। तो जब पार्टी निर्णय लेगी तो हम हमेशा तैयार हैं।
देखिए ऐसा अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, बट अगर इफ दैट इज द रिक्वायरमेंट और करना पड़ेगा तो जरूर करेंगे। देखिए मेरा एजुकेटेड इन दिल्ली, वकालत यहाँ से करी मैंने, विदेश में अमेरिका में भी जाके पढ़ाई करी उसके तहत। एंड मैं कोई आज 14-15 साल से अपनी लीगल प्रैक्टिस चला रहा हूँ एंड अच्छी डायरेक्शन में चल रही है, जिसमें रोल एज अ लॉयर इज नॉट जस्ट आर्ग्यूइंग मैटर्स बट ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट द राइट इज डन इन द सोसाइटी एट लार्ज। बारिंग दैट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, मेरा 5वां साल चल रहा है DDCA में एंड एक अच्छी डायरेक्शन में हम क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। देखिए बीइंग पेशेंट एंड कंपैशनेट, दो चीज़ें थी जो उनमें बहुत ज़्यादा थी एंड दैट इज समथिंग जो एक विरासत में मेरे को मिली है। सो चाहे कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, बीइंग पेशेंट, बीइंग कंपैशनेट एंड डूइंग गुड एट लार्ज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप सरप्राइज होंगे, देयर आर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एटलीस्ट मैं सिंस दिल्ली में इन्वॉल्व हूँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत टैलेंट है इस शहर में जो उभर रहा है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, दोनों साइड पे। हाल ही में आप देखेंगे कि जो वुमेन साइड पे क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादातर क्रिकेटर्स दिल्ली से। एंड स्लोली विद टाइम हम नोटिस करेंगे कि आप एक नेक्स्ट जेन ऑफ प्लेयर्स देखेंगे जो उभरते हुए आपको देखेंगे। प्रियांश आर्या हो गया, आयुष बुदोल हो गया, मेन साइड पे हर्षित राणा, नीतीश, दीज आर ऑल गुड प्लेयर्स जो नेशनल साइड पे खेल रहे हैं या अपकमिंग है। एंड वुमेन साइड पे भी बहुत प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी नेशनल स्क्वाड के डोर्स नॉक कर रहे हैं। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू सी देम प्ले एंड परफॉर्म फॉर द कंट्री। देखिए अगर आप क्रिकेट सीरियसली खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, पार्ट टाइम नहीं खेल सकते। आजकल क्रिकेट इज अ फुल टाइम जॉब। आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल वेलबींग, डिसिप्लिन, रेजिमेंट, स्किल, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास पोटेंशियल है, आइए दिल्ली में आप अपना खेलिए, लाइक प्ले क्लब लेवल क्रिकेट एंड इफ यू आर एबल टू परफॉर्म यू विल सर्टेनली नॉक द डोर्स ऑफ द स्टेट टीम। देखिए वो क्रिकेट एज अ यंगस्टर खेलते थे, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज अ क्रिकेट एविड क्रिकेट फैन। सो ही वाज वन ऑफ वो उन चंद लोगों में से थे जिनको कितने यंग प्लेयर्स हैं दिल्ली शहर में जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बाय नेम पता था, उन्हें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की एक कला थी, उनको ग्रेटेस्ट ऑफ मैचेस का जो रिकॉर्ड था, जो हिस्ट्री थी, बाय हार्ट याद थी। तो दीज आर थिंग्स जो उन्हें बिल्कुल एक तरीके से उनके इकोसिस्टम में इनकलकेटेड थी एंड वो हर किसी से चर्चा करते थे कि भाई ये 5, 7, 8, 10 प्लेयर हैं जो अगले चंद सालों में आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे देश के लिए। देखिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।